नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। बीजेपी विधायक ने योगी से पूछा, 3 साल में ब्राह्मणों के खिलाफ हुए अपराध में कितनों को मिली सजा। बीजेपी विधायक ने यूपी विधानसभा में कहा, सीएम योगी दे सकते हैं ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहे अपराधों के मुद्दे पर जवाब। बीजेपी के विधायक देवमणि द्विवेदी ने सीएम योगी से तमाम मुद्दों पर नोटिस देकर जवाब मांगा है। यूपी राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए बीजेपी के जयप्रकाश निषाद। यूपी की एक सीट पर हुए राज्यसभा के उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए जयप्रकाश निषाद समाजवादी पार्टी के बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद राज्यसभा की यह सीट खाली हुई थी। विधानसभा में संख्या बल की कमी के कारण किसी और पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। एलएसी पर चीन जाड़ों में भी डटा रह सकता है, भारतीय सेना भी तैयार। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी तनाव जल्द खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और लंबी जंग की तैयारी कर ली है। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक नवंबर आखिरी में वहां तापमान एकदम घटना शुरू हो जाएगा और फिर तापमान -40 और 45 तक पहुंच जाएगा। ऐसे में चीन के सैनिक कितने वक्त तक डटे रहेंगे, इसका फिलहाल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। भारतीय सेना ने ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी के पास कई नई पोस्ट बनाई है, जहां सैनिक डटे हुए हैं। गतिरोध खत्म करने की कोशिश में इस हफ्ते डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत हो सकती है। नहीं रहे पद्म विभूषण पंडित जसराज, सुरों की दुनिया में सन्नाटा कर गए। पद्म विभूषण से सम्मानित महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अमेरिका के न्यू जर्सी में सोमवार को निधन हो गया। वे 90 साल के थे। अपने 80 साल के संगीत के सफर में उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया था। यहाँ तक कि पिछले साल एक ग्रह का नाम भी उनके नाम पर रखा गया था। अंतरिक्ष में अपनी जगह बनाने वाला यह बेमिसाल सितारा आज धरती को अलविदा कह गया। बिहार में फिर बड़ा लॉकडाउन, बस ट्रेन चलेंगी या नहीं, नाइट कर्फ्यू को लेकर क्या है सरकार का फैसला। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार ने सख्ती और बढ़ा दी है। कई पाबंदियों के साथ लॉकडाउन को 6 सितंबर तक बढ़ाया गया है। दुकान और बाजार कुछ शर्तों के साथ खुलने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस संबंध में जिले के डीएम जरूरी फैसला लेंगे। कंटेनमेंट जोन में सख्ती के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह विभाग की ओर से कहा गया है कि पिछले आदेश में जो निर्देश दिए गए थे वो इस बार भी जारी रहेंगे। आइए जानते हैं फिर से लॉकडाउन होने के बाद बिहार में क्या क्या खुला रहेगा। बिहार के गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर रोक नहीं होगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्सी ऑटो पहले की तरह चलेंगे, लेकिन बस सेवा बंद रहेगी। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी रात 10 से सुबह 5 बजे तक प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रहेगा। लॉकडाउन 6 के दौरान धार्मिक स्थलों और पार्कों को भी बंद रखा जाएगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर तमाम स्थानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम मोदी से चंद्राबाबू ने कहा, विपक्षी नेताओं के फोन टैप करवा रही है आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व टीडीपी प्रमुख एन नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखकर राज्य की वाईएसआरसीपी सरकार पर विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों के फोन टैप करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने केंद्र से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। सीमा विवाद के बीच द्विपक्षीय परियोजनाओं की समीक्षा के लिए नेपाल भारत ने की बैठक। भारत नेपाल के शीर्ष राजनयिकों ने सोमवार को वर्चुअल बैठक कर भारत की मदद से नेपाल में चल रही विकास संबंधी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी और नेपाल में भारतीय राजदूत विजय मोहन क्वात्रा ने अपने अपने देश के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। भारत नेपाल सीमा विवाद के बीच यह बैठक हुई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला, 2 जवान घायल। बारामूला के बाद कुलगाम जिले में भी आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया है। कुलगाम के नेहामा स्थित सीआरपीएफ कैंप पर हुए एक हमले में 2 जवान घायल हुए हैं। इलाके को खाली कराया गया है और यहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। रूस की जिस वैक्सीन पर दुनिया को है शक, राष्ट्रपति देश में सबसे पहले खुद पर करेंगे उसका टेस्ट। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन सबसे पहले खुद पर टेस्ट करेंगे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ऐलान किया है कि ऐसा करके राष्ट्रपति उदाहरण पेश करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाते हुए कहा, चुनाव में राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी ने बनाई थी शाहीन बाग प्रदर्शन की योजना। शाहीन बाग प्रदर्शन के कई कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ के लिए सोची समझी साजिश के तहत प्रदर्शन करवाया था। विधायक ने कहा कि बीजेपी ने उन लोगों के साथ धोखा किया जिन्होंने इस प्रदर्शन का समर्थन किया था। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।